गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में कैंसर इलाज के क्षेत्र में एक बड़ी वैज्ञानिक पहल की जा रही है। यूनिवर्सिटी ने सेल इम्यून बायोटेक के साथ मिलकर CAR-T सेल थेरेपी को भारत में विकसित करने का बीड़ा उठाया है। ये एक उन्नत इलाज है जिसकी लागत विदेशों में 3 से 4 करोड़ रुपए प्रति डोज तक होती है। अब राज्य सरकार की सहयोगी नीतियों और इस साझेदारी के जरिए इस इलाज को न सिर्फ भारत में तैयार किया जा रहा है, बल्कि इसे आम लोगों की पहुंच में लाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जहां GBU रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करेगा, वहीं सेल इम्यून बायोटेक उत्पादन और ट्रायल की जिम्मेदारी संभालेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है इलाज को किफायती बनाना और लोगों की बहुमूल्य जिंदगियां बचाना। CAR-T थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। USA में अगर मैं बात करूं तो इसका कॉस्ट अराउंड 4 to 5 लाख डॉलर पर डोज। एक ही डोज पड़ता है वो मैं मानता हूं, बट 4 to 5 लाख US डॉलर, दैट्स ह्यूज। इट्स एज गुड एज कि इंडियन पॉपुलेशन के मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन के लिए ये समझिए ये थेरेपी है ही नहीं। तो हम उसको यहीं पे इंडिया में ही अगर बनाएं, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से खुद ही बनाएंगे, खुद ही प्रोडक्शन करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे और कम रिलाई करेंगे फॉरेन सप्लायर से। अगर हम इससे कम रिलाई करेंगे, खुद का सब कुछ होगा, तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली घट जाएगी। एंड दैट्स हाउ वी कैन मेक इट अफोर्डेबल टू आवर इंडियन पॉपुलेशन। अगर ऐसी चीज़ है जो मेरे को मिल रही है 50 लाख 60 लाख रुपए में एक ट्रीटमेंट, तो मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि आदमी की इनकम ही नहीं है, इतनी सेविंग कहाँ से होगी। तो वो नहीं है, वो बहुत पैसे वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, गरीब आदमियों के लिए। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर उसको हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, जो कि इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य है, तो ये आम जनता के लिए एक पॉसिबिलिटी होगी कि वो भी बच पाए। फिलहाल तो ये ब्लड कैंसर है, पर ये जो टेक्निक है, इसका बेसिस जो है, जिसे हम CAR-T सेल कहते हैं, इस बेसिस से आगे चल के आप ब्लड कैंसर फ्लूइड का कैंसर है, पर आप ट्यूमर के कैंसर को भी अप्रोच कर सकते हैं। CAR-T थेरेपी में मरीज के शरीर से T सेल्स निकालकर इस तरह बदला जाता है कि वो कैंसर कोशिकाओं को पहचाने और उन्हें खत्म कर सके। ये इलाज खासकर ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर में बहुत कारगर साबित हुआ है और कई बार ये अंतिम स्टेज के मरीजों के लिए भी उम्मीद की किरण बना है।